आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, रीट, राजस्थान पुलिस, आरएस, रीट 2025 में राजस्थान के प्रमुख मेले एवं महोत्सव का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें राजस्थान के प्रमुख मेले, पशु मेले सबसे ज़्यादा राजस्थान में नागौर में लगते हैं और धार्मिक मेले डूंगरपुर में। राज्य में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर ज़िले में लगते हैं। राज्य में सर्वाधिक पशु मेले नागौर ज़िले में लगते हैं। धार्मिक मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर ज़िले में, और सर्वाधिक पशु मेले नागौर ज़िले में लगते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा अब तक सर्वाधिक महोत्सव का आयोजन जयपुर ज़िले में हो रहा है। महोत्सव सर्वाधिक मनाए जाते हैं जयपुर ज़िले में। और अन्य फैक्ट, प्रमुख मेलों से संबंधित मुख्य पशु मेले क्या है? मुख्य पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला, ये परवत्सर नागौर में भरता है। भाद्रपद मास में श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है। 2018 और 19 तक राजस्व की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला, जो परवत्सर नागौर में आयोजित किया जाता है। ये राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला इम्पोर्टेंट मेला बलदेव राम मृदा पशु मेला। कौन सा? बलदेव राम मृदा पशु मेला, ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। चैत्र मास में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कृषि उपकरणों का सर्वाधिक क्रय विक्रय खरीद इस मेले में की जाती है। सर्वाधिक कृषि उपकरणों का क्रय विक्रय इसी बलदेव राम मृदा पशु मेला में किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, ये माघ मास में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जोधपुर की लाल मिर्च और नागौर की कसूरी मेथी का क्रय विक्रय होने के कारण इसे मसाला मेला कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि किस मेले को मसाला मेला भी कहा जाता है। ये है रामदेव पशु मेला नागौर। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला है गोंगा मेड़ी पशु मेला। कौन सा? गोंगा मेड़ी पशु मेला, ये हनुमानगढ़ भाद्रपद मास में भरता है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान कला संस्कृति का ये, कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? गोंगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी पशु मेला। क्या है? मल्लीनाथ जी पशु मेला, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। चैत्र मास चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक आयोजित किया जाता है। लूनी नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। थार पारकर या कॉकरेज नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय हेतु ये मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रसिद्ध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पशु मेला थार पारकर या कॉकरेज नस्ल के पशुओं की क्रय या विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। यह है मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला है गोमती सागर पशु मेला। क्या है? गोमती सागर पशु मेला, ये झालावाड़ में है। वैशाख मास में आयोजित किया जाता है और मालवी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय हेतु ये प्रसिद्ध है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला चंद्रभागा पशु मेला, ये चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है कार्तिक मास में। हाड़ौती का सुरंगा मेला इसको कहते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट मेला है पुष्कर पशु मेला। क्या है? पुष्कर पशु मेला, ये पुष्कर अजमेर में कार्तिक के महीने में आयोजित होता है। इस मेले में घोड़े और ऊंट पशु का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ये भी राजस्थान का सुरंगा मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में आते हैं। ये राजस्थान जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस पशु मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? वह है पुष्कर पशु मेला। क्या है? पुष्कर पशु मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला है जसवंत पशु मेला। क्या है? जसवंत पशु मेला भरतपुर आश्विन मास में लगता है। 2019 के बाद राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ये। वसंती पशु मेला, ये आश्विन मास भरतपुर में आयोजित होता है। अगला है शिवरात्रि पशु मेला, ये करौली में फागुन के महीने में लगता है। अगला इम्पोर्टेंट पशु मेला है बजरंग पशु मेला। क्या है? बजरंग पशु मेला बाड़मेर धौलपुर में है। बदराना पशु मेला नवलगढ़ झुंझुनू में, ये शेखावाटी का मुख्य पशु मेला है। रानीवाड़ा पशु मेला ये जालौर में भरता है। और चाड़ी पशु मेला ये जोधपुर में भरता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु मेले हैं। और इसके बाद आता है अगले मेले आते हैं धार्मिक मेले। क्या है? धार्मिक मेले, ये धार्मिक मेले कुंभ आधारित मेले बेणेश्वर का जो मेला भरता है ये माघ पूर्णिमा के दिन भरता है।
कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा। पहला मेला है धार्मिक मेला राजस्थान का बेणेश्वर का मेला। कौन सा है? बेणेश्वर मेला। ये सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये बागड़ का प्रयाग कहलाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा। अगला इंपॉर्टेंट मेला है घोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस्या। क्या है? घोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है बौरीगामा बांसवाड़ा में। ये भील जनजाति का कुंभ है। अगला मेला है सीतावाड़ी मेला। ये कैलवाड़ा 12 ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। ये सहरिया जनजाति का कुंभ है। घोटिया अम्बा मेला भील जनजाति का कुंभ है। ये तुलनात्मक अध्ययन करें आप। और सहरिया जनजाति का कुंभ है सीतावाड़ी मेला। क्या है? सीतावाड़ी मेला। अगला इंपॉर्टेंट मेला है सीता माता का मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा प्रतापगढ़ में भरता है। कपिल धारा का मेला ये कार्तिक पूर्णिमा 12 में भरता है। और अगला इंपॉर्टेंट मेला है लोक देवता रामदेव जी का मेला। कौन? लोक देवता रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला 2 से द्वितीया से 11 तक बढ़ता है। ये रूनेचा जैसलमेर में लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें आप कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? लोक देवता रामदेव जी के मेले को। अगला इंपॉर्टेंट मेला है राजा भरथरी का मेला। कौन सा? राजा भरथरी का मेला। ये सरिस्का अलवर में भाद्रपद शुक्ला 7 और 8 और सप्तमी और अष्टमी को भरता है। ये मत्स्य का कुंभ है। कपिल मुनि का मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कौलायत बीकानेर में। इसे जांगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। क्या है? कपिल मुनि का मेला है। इसे जांगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट धार्मिक मेला राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं, जैसे बाणगंगा मेला ये बैराठ जयपुर में बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगला है जौहर मेला, ये चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। और अन्य इम्पोर्टेंट मेले हैं राजस्थान के लाल्या काल्या का मेला, ये अजमेर में लगता है। 12 भाइयों का मेला धौलपुर में लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट करें। नीला पानी मेला ये हाथौड़ डूंगरपुर में लगता है। और राम रावण का मेला चित्तौड़गढ़ में। 12 भाइयों का मेला लगता है धौलपुर में। अगला इम्पोर्टेंट धार्मिक मेला 24 कोसी परिक्रमा मेला लोहारगढ़ झुंझुनू में लगता है। सहवा मेला चूरू में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला फागुन शुक्ल 12 और 13 को सीकर में लगता है। ये राजस्थान का दूसरा लक्खी मेला है और राजस्थान का पहला लक्खी मेला है करौली। क्या है? करौली कैला देवी का। अगला इम्पोर्टेंट है खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला गांव जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला 10वीं को। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इम्पोर्टेंट है, नोट करें कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में, जहां 363 लोगों की शहादत की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेला है ये, 363 लोगों की शहादत की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये खेजड़ली गांव जोधपुर में आयोजित किया जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अगला इम्पोर्टेंट है कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में। ये सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या को के दिन लगता है। नाग पंचमी का मेला मंडौर जोधपुर में लगता है। मानगढ़ मेला अम्बादरा बांसवाड़ा में लगता है। मानगढ़ मेला कहाँ लगता है? अम्बादरा बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। प्रमुख महोत्सव कौन कौन से? प्रमुख महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं राजस्थान में? ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है जनवरी में। और मरु महोत्सव जैसलमेर में फरवरी महीने में लगता है। थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। 2004 से ये थार महोत्सव प्रारंभ किया गया था, फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। अगले इम्पॉर्टेंट महोत्सव जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में होता है अक्टूबर महीने में। पतंग महोत्सव जयपुर में होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। अगला इम्पॉर्टेंट महोत्सव है हाथी महोत्सव। क्या है? हाथी महोत्सव ये आमेर में लगता है जयपुर में मार्च के महीने में। साहित्य महोत्सव जयपुर में ही आयोजित किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें आप परीक्षा की दृष्टि से। अगले इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरद महोत्सव ये माउंट आबू में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। और ग्रीष्म महोत्सव ये भी माउंट आबू में लगता है, लेकिन मई जून में लगता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मई जून और शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर महीने में लगता है।
और ये स्पोर्ट्स खेल कूद का जो महोत्सव होता है ये कोटा में आयोजित होता है जून और जुलाई के महीने में।